बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तो हम परस्ती का शिकार थे। दी इकनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन के होशरुबा इंकशाफात रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया दोनों की शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए बाजार से चीज़ें लाने का बताया। बानी पीटीआई के मेरिट के महज नारे थे। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थीं। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान ना भरता था। पीटीआई दौरे हुकूमत में बुशरा बीबी अहम तकर्रियों सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थीं। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर DGISI को ओहदे से हटाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। खारजियों का हमला नाकाम बनाने और तमाम कैडेट्स और टीचर्स को रेस्क्यू कराने वाले पाक फौज के अफसरान और जवानों और तलबा और टीचर्स से मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाक फौज के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश। कहा कि दुश्मन सानेहा APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। हमारे दलेर जवानों ने खारजियों को जहन्नुम वासिल करके साजिश नाकाम बनाई। ये असल में दहशतगर्द भी नहीं है, ये दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता और इन दरिंदों का कोई मजहब नहीं है। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। लाहौर समेत पंजाब की फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 तक पहुंच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा नंबर। नई दिल्ली का AQI इंडेक्स 446 रिकॉर्ड किया गया। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तान मैच और सीरीज जीत गया। कौमी स्टार बैटर ने 26 माह के तवील इंतजार के बाद सेंचुरी बनाई। बाबर आजम 102 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर नाकाबिले शिकस्त रहे। मोहम्मद रिजवान ने 51 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका का 289 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। दूसरे वनडे में मेहमान टीम को 8 विकेटों से शिकस्त। ओपनर फखर जमान ने 78 और साइम अयूब ने 33 रन बनाए। शानदार इनिंग्स खेलने पर बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान को 3 मैचेस के वनडे सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। वज़ीर आज़म और शेवरन PCB की कौमी टीम को जीत पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने ट्वीट लिखा कि क्रिकेट के मुत्तहिद जज्बे का शानदार मुजाहरा था। श्रीलंकन खिलाड़ियों और इंतजामिया का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। लंकन टीम की शिरकत दोनों कौमों के दरमियान पायदार दोस्ती की अक्कासी करती है। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी ने बाबर आजम, मोहम्मद फखर जमान, मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की तारीफ की। लिखा कि वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। किंग बाबर आजम ने लेजेंड ओपनर सईद अनवर का 20 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। सईद अनवर ने 244 इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए 20 वनडे सेंचुरियां बनाई थी। बाबर आजम ने सिर्फ 136 इनिंग्स में मुल्क के लिए 20 सेंचुरियां स्कोर की हैं। बाबर आजम कम से कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। हाशिम आमला ने 108 और विराट कोहली ने 133 इनिंग्स में 20 सेंचुरियां मुकम्मल की। वफाकी आईनी अदालत के नौमुंतखब जज जस्टिस करीम खान आगा कुछ देर बाद ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान नौमुंतखब जज से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 3 जजेस ने कल ओहदों का हल्फ लिया था। सदर मुमलिकत ने वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने जजेस से हल्फ लिया था। हल्फ उठाने वाले जजेस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजवी शामिल थे। कोयटा में मच के करीब 18 इंच कतर गैस पाइपलाइन मुबैना धमाके से तबाह। गैस की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। गैस कंपनी हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद टीमें रवाना की जाएंगी।
कराची में मलीर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने वैन और रिक्शे को कुचल दिया। हादसे में वैन ड्राइवर जाम बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक डंपर वैन से टकराने के बाद दुकानों और बाहर खड़े रिक्शे से टकरा गया। हादसे के बाद मलीर नेशनल हाईवे पर एहतजाज मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक बंद कर दिए। बीबीसी की मुआफी मुस्तरद, अमरीकी सदर ट्रंप का कानूनी कार्रवाई का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बीबीसी पर 1 से 5 अरब डॉलर हर्जाने का दावा दायर करने जा रहे हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ केस अमरीका में ही दायर करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म से हफ्ते के आखिर में इस मामले पर बात होगी। दूसरे ममालिक की तरह अमरीका भी जौहरी तजर्बात करेगा। हमारे पास किसी और मुल्क से ज़्यादा जौहरी हथियार हैं। वेनेजुएला के मामले पर अपना फैसला कर चुका हूं। सऊदी अरब को जंगी तैयारे देने की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब में F-35 तैयारों की डील मुतवक्के। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बात होगी। पेंटागन सऊदी अरब को 45 F-35 तैयारे देने की मंजूरी दे चुका। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 7 साल बाद अमेरिका का ये पहला दौरा होगा। अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स के करीब सनती इलाके में धमाके, 22 अफराद जख्मी हो गए। ब्यूनस आयर्स के मेयर के मुताबिक धमाकों से लगने वाली आग से सनती तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाकों से मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में आग फैल गई। करीबी इलाकों में स्याह धुएं के बादल छा गए। मदीना मुनव्वरा और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी अब्र रहमत बरसने के रूह परवर मनाजिर। उम्रा ज़ायरीन ने बाराने रहमत बरसने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। माहिरीन के मुताबिक बारिश मौसम सरमा के आगाज की इलामत, मौसम खुशगवार हो गया। और यूएफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सनसनीखेज मुकाबले जारी। स्लोवाकिया ने शुमाली आयरलैंड को 1-0 से शिकस्त दी। जर्मनी ने लग्जमबर्ग को 2 से हरा दिया। तीसरा मैच पोलैंड और नीदरलैंड के दरमियान 1-1 गोल से बराबर रहा। रूस ने मशरकी यूक्रेन के 2 मजीद देहात पर कब्जे का दावा कर दिया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रैया और यस्टोपल का कंट्रोल रूसी फौज ने हासिल कर लिया। रूसी अफवाज पुरएतमाद अंदाज में पेशकदमी कर रही हैं। उधर रूस के हमलों में 8 यूक्रेनी शहरी मारे गए। रूसी हमलों से आज़रबाईजान के सफारत खाने को भी नुकसान पहुंचा। आज़रबाईजान का रूस से एहतजाज, तहकीकात का मुतालबा कर दिया। चीन का जापानी वज़ीर आज़म के ताइवान से मुताल्लिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत दिफा का कहना है कि ताइवान में मुदाखलत की गई तो चीन का हमला जापान के वजूद के लिए ख़तरा पैदा कर देगा। जापान ताइवान पर बाज रहे वरना फ़ौजी रद्द-ए-अमल के लिए मजबूर होंगे। फ़ौजी मुदाखलत पर जापान को भारी कीमत अदा करना होगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने जापान के हालिया फ़ौजी और सिक्योरिटी इक़दामात पर तशवीश का इजहार भी किया।